कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है, जो कि हम क्या, जैसे कि आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट। जो कि आपका क्या है, सब यूनिट सेकेंड है। सब यूनिट सेकेंड आपका किसका? फर्स्ट यूनिट का सब यूनिट सेकेंड है, राइट। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है टॉपिक हमारा? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल का मतलब ही क्या है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। क्या है? बेसिक। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? इनको फंडामेंटल यूनिट्स भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इनको? बेसिक यूनिट्स भी बोल सकते हैं। ओके फाइन। देखिए, इतनी सी बात क्लियर होगी। तो यूनिट्स क्या है? देखो, अब यहाँ पे हम ज़्यादा किसकी बात करेंगे? मैकेनिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मैकेनिक्स की, क्योंकि 11th में ज़्यादा आप किसके बारे में पढ़ते हो? मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हो। ओके, देखो, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स इन केस ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक के केस में आपके वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट किसकी? लेंथ के, मास के और टाइम के, हम क्या बोलते हैं उनको? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैकेनिक्स बोलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? बेस यूनिट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस बनाएंगे आपका आगे जाके। कोई भी नया यूनिट बनाना होगा, आप इन फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से क्या कर सकते हो? बना सकते हो। और जो इन यूनिट्स की मदद से हम नया यूनिट बनाते हैं, उन यूनिट्स को हम कौन सी यूनिट्स बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है ना। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में ब्रीफली देखते हैं क्या क्या होता है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम दैम। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। किन की मदद से? फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से, या बेस यूनिट की मदद से। बेस यूनिट इसीलिए इनको नाम दिया हुआ हमने, क्या? बेस यूनिट। समझ गए? दूसरा, रिप्रेजेंट, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक साइंटिफिक नोटेशन को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये बेसिक साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? फंडामेंटल यूनिट्स। तीसरा, नो अदर स्मॉलर क्वांटिटी सिंपलर फ्रॉम दैम। इनके अलावा ये जो आपके बेसिक यूनिट्स है ना, जैसे मास का हो गया केजी, टाइम का हो गया सेकेंड, लेंथ का हो गया मीटर, मीन्स इसके अलावा आपका और कोई भी सिंपल यूनिट नहीं होता है। इसलिए हम इनको क्या मान लेते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, नो अदर क्वांटिटी सिंपलर फ्रॉम देम। इनके अलावा कोई और क्वांटिटी नहीं होती जो कि सिंपल हो। ओके फाइन, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ये तो आपके फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। वो यूनिट्स जो इन फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से हम बनाते हैं, वो यूनिट्स जो हम इन फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो ये जो होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। बट आर ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? सारे ध्यान देंगे इधर, ध्यान आगे पीछे नहीं लेके जाना है, सारे ध्यान दो। क्या बोल रहा हूँ? ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? ड्राइव किए गए होते हैं। कहाँ से? या ऑब्टेन किए गए होते हैं। कहाँ से? फंडामेंटल यूनिट्स से। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, मैं अलग से अच्छे से एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। देखो कैसे। जैसे कि आपने देखो ये फार्मूला, ऐसे तो अब धीरे धीरे हम बाद में फार्मूलेस पढ़ेंगे, आपको सब बहुत, यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग है इसलिए समझा देता हूँ। लेकिन आगे इनको सबको, स्पीड क्या है क्या नहीं है, अब ऐसे तो आपने पढ़ी होगी, मैं यहाँ पे अलग से फिर से पढ़ाऊँगा जब आपका यूनिट चलेगा। तो जैसे मैं अगर स्पीड की बात करूँ, तो बड़ी स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब स्पीड का मुझे यूनिट नहीं पता, लेकिन आपको डिस्टेंस एक किस्म की क्या होती है? लेंथ होती है। तो ये किसका, जहाँ पे किसका यूनिट मिलेगा आपको? लेंथ का यूनिट मिलेगा। और लेंथ का यूनिट का आपको पता है क्या होता है? मीटर होता है। टाइम का जो मीटर यूनिट पता है आपको क्या होता है? सेकेंड होता है। मीन्स स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड हो गया। या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऊपर मीटर है, नीचे क्या है? सेकेंड। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मीटर, ये सेकंड ऊपर की तरफ जाएगा, रेसिप्रोकल होगा इसका, तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स हो जाएगा। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ गए होंगे। और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल कैसे देखो भाई।
फॉर एग्जाम्पल, चलो जो एग्जाम्पल दिए उसी को समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। एसरलेशन की एग्जाम्पल ले लो, फाइन। देखो व्हाट इज एसरलेशन। अगर इसी अभी सही स्टेटमेंट की बात नहीं करेंगे, इसकी एक्चुअल जो स्टेटमेंट होती है वो कुछ अलग तरीके से होती है। जब हम यूनिट पढ़ेंगे वो वाला, फिर आपको वहाँ समझ आएगी। फिलहाल के लिए एसरलेशन क्या होती है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी किस्म की क्या है, स्पीड जैसी तो होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी का जो फार्मूला। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसके नीचे एक और टाइम था तो टाइम इसका एक और नीचे आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मीन्स क्या होगा, 1 होगा। अब इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ तो अरेंज करके क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। नहीं समझ आई है वीडियो को रिपीट कर लेना अगर नहीं समझ आई है तो। देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। पर प्रॉब्लम क्या है, टाइम का यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो यहाँ टाइम का सेकेंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तरीका क्या है इसका यूनिट एक्सेलरेशन का लिखने का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिखने का तरीका दूसरा कौन सा है, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। दोनों सही तरीके हैं लिखने के। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आपने एक चीज़ नोटिस की कि हमने ये न्यू क्वांटिटीज़ हैं, ये कौन सी, ये भी क्वांटिटी कौन सी होती है आपकी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो हमने इन क्वांटिटीज़ का, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब आप मुझे पूछोगे सर सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तो मैं बोलूँगा नहीं, सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, आपकी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। उसमें से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ होने के साथ आपकी 2 क्वांटिटीज़ और होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलने का मतलब आपका क्या होगा, आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। कितने फंडामेंटल यूनिट्स होंगे आपके, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोली तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 सप्लीमेंट्री आपके क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग से। फिलहाल के लिए इतना सा क्लियर हो गया आपको। आपके यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स पता चल चुके हैं आपको, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। और आज हमने देखा फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। समझ गए होगे बात को, अच्छे से एग्जाम्पल्स देके मैंने समझा दिया है। अब देखो नेक्स्ट आपका, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए, और थोड़ा इनका बारे में आपको पता भी होना चाहिए। वैसे कोई बात नहीं, सिर्फ जनरल नॉलेज की बात नहीं है, इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। देखो एक बार मैं ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ, देखते हो। चलो ब्लैक पेन यहाँ पे ठीक है आपके लिए। देखो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर, एक कॉन्फ्रेंस है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर was set up and gives authority to decide the unit by international agreement। एक बात याद रखो, आपके यूनिट ऐसे नहीं अपनी मर्जी से जिसका मन किया तो यूनिट बना के बैठ गए। क्यों ऐसा बोला मैंने, इसलिए देखो आप इंडिया में हो, इंडिया में आप केजी यूज़ कर रहे हो, ग्राम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इन केस आप चले गए कहाँ पे, यूएसए में। कहाँ चले गए, यूएसए में। इंडिया में आपने गोल्ड खरीद के रखा हुआ था अपने लिए। मान लो कितना गोल्ड था आपके पास, 5 ग्राम। कितना ग्राम था, 5 ग्राम। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 ग्राम का गोल्ड था। अब आप चले गए यूएसए में। अब यूएसए वाले ने अपने यूनिट बना के बैठे हुए हैं, अपने ही वो यूनिट बना के बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे आप यहाँ से तो 5 ग्राम गोल्ड लेके चले गए। अब वहाँ पे जब जाओगे तो वहाँ पे क्या पता 5 ग्राम, जैसे इंडिया में क्या होता है, अगर ऐसा नहीं होता, मैं एग्जांपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपको पता है 1 केजी किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो यूएसए में क्या पता, यूएसए वाले अगर ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये वाली कॉन्फ्रेंस अगर नहीं बनी होती तो क्या होता, यूएसए वालों ने क्या किया होता, 1 केजी कितना मान लिया होता, 2000 ग्राम मान लिया था। आपकी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया होता, 1 केजी को कितना मान लिया होता होगा, 1500 ग्राम मान लिया होता। सारे अपने अपने यूनिट्स बना रहे हैं बैठ के। तो इससे क्या होगा, जब एक स्टेट कंट्री से दूसरी कंट्री जाएंगे, भाई हम तो लेमेंस हैं, हमें ज़्यादा इतना ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टडीज़ करनी है, वहाँ तो एक एक चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है, समझ रहे हो ना, जब वो मेजरमेंट करते हैं। तो इसलिए आपके जहाँ वर्ल्ड में जहाँ मर्जी चले जाओ, हर यूनिट का मतलब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
अगर इंडिया में 1 kg किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे भी 1 kg का मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम ही होगा। क्यों ये ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस बनाएगी, जिस कॉन्फ्रेंस ने जो कॉन्फ्रेंस क्या करती है, डिसाइड करती है कि कौन सा यूनिट बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, और वो इंटरनेशनली एग्रीमेंट किया जाता है, पूरे इंटरनेशनल में फिर उसको फॉलो किया जाता है इंटरनेशनली, समझ गए। और ये बहुत ज़रूरी था, एग्जाम्पल देख के मैंने समझा दिया, समझ रहे हो ना। ऐसा होता भाई 1 मीटर इक्वल्स टू, इंडिया में तो 100 सेंटीमीटर मान लिया, अमेरिका में क्या हो गया, 1 मीटर इक्वल्स टू उन्होंने मान लिया 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ से साइंटिस्ट गया उठ के, साइंटिस्ट ने मेजरमेंट की 100 सेंटीमीटर की, कोई चीज़ की, कोई टेस्ट कर रहा था, उसने टेस्ट किया, कोई चीज़ की जो लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर है। जैसे वो यूएसए में गया, तो यूएसए में उन्होंने मेजरमेंट किया, तो उन्होंने जब मेजरमेंट की तो उसकी भी लेंथ 100 सेंटीमीटर तो दिखी, पर उनके लिए 100 सेंटीमीटर का क्या मतलब हो जाएगा, 2 मीटर, पर इंडिया वालों के लिए क्या मतलब हो जाता, 1 मीटर। तो प्रॉब्लम होगी ना साइंटिस्ट के लिए, समझने में प्रॉब्लम होने लगी। तो इसलिए कॉमन यूनिट्स होना जरूरी था, इंटरनेशनली उनका एग्रीमेंट जरूरी था, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस बनाएगी, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या बोलते हैं हम, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। एक और है, ये अपने एंड से पढ़ लेना, मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको, आप इसको अपने एंड से पढ़ सकते हो, ये आपकी सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। ओके फाइन। अब आपका ये जो टॉपिक है इसको मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, क्या होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS, MKS, CGS, बहुत किस्म के होते हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन कमिंग लेक्चर। ओके फाइन, हैव ए नाइस डे। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड यू हैव टू प्रेस द लाइक बटन को प्रेस कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, लेकिन शेयर पक्का करना, और सब्सक्राइब कर लेना अगर